શેઠ કોણ જો કરનો કરો ને મારે હું હરામ કટા દઈ મારે ભાઈયારા 150 ગાંવ મારે ભાઈયારા હરામ કટા દઈ की जानता हूं मनुआ तो बोला है नहीं तुम्हारे बाप रो लेनो नहीं देनो नहीं रोड मारे भाई एमएलए री हूं बड़ो बड़ा गवर्नमेंट री। रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करने की जो साजिश थी उसको तो एक्सपोज किया ही किया, परंतु आपने देखा होगा कि ठेकेदार किस कदर पहले तो रोप झाड़ता है, 150 गांव का है वो रोप बताता है, परंतु बाद में घुटनों पर आया और माफी मांग रही। परंतु इस पूरे घटनाक्रम और सिनेरियो के अंदर आखिर रविंद्र सिंह भाटी ने क्यों माफी मांगी, ये सवाल सबसे ज्यादा घूम रहा है। क्योंकि गाली देने वाला तो वो ठेकेदार है और उस ठेकेदार की तस्वीरें किसके साथ वायरल हो रही है वो भी बताने की जरूरत नहीं। ठेकेदार पोस्टर के अंदर नीचे किस पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी लिख रहा है, वो भी बताने की जरूरत नहीं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी का इस ठेकेदार ने नाम क्यों लिया, और बात की जाए तो ये सिर्फ विधानसभा का ठेकेदार नहीं है, जैसलमेर का बताया जा रहा है, विधानसभा जैसलमेर बताई जा रही है। परंतु इसने जिस तरह एक समाज को टारगेट किया और समाज को जो गाली दी, सभ्य समाज में इस तरह के ठेकेदारों की कहीं भी जगह नहीं। और इसका जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में तमाम समाज के लोग इकट्ठे हुए और जैसे रविंद्र सिंह भाटी के पास वीडियो पहुंचता है तो रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं इसने मेरा नाम किस वजह से लिया। परंतु ये एक बड़ी साजिश थी, कहीं न कहीं रविंद्र सिंह भाटी को बदनाम करना। आपको पता है कि 7-8 महीने पहले एक कुमावत समाज का एक मामला सामने आया था जिसमें एक महिला को पुलिस उठा कर ले आती, परंतु रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले पहुंचते, एक भी नेता नहीं पहुंचे थे। और हालांकि ये वीडियो जैसे वायरल हुआ तो रविंद्र सिंह भाटी ने माफी मांगी और ये कहा कि मैं 1-2 दिनों में आपके गांव आता हूं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। रविंद्र सिंह भाटी माफी मांगने का कारण यह है कि उस ठेकेदार ने जिस तरह वो रौब दिखा रहा था और एक अधिकारी खड़ा था, अधिकारी के सामने आम लोगों को गालियां दे रहा था और जो गालियां दे रही थी उसकी कहीं जगह नहीं है समाज के अंदर। इस तरह से आप गाली नहीं दे सकते किसी समाज को, किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को। जिस तरह ये रौब दिखा रहा था, 150 गांवों का, तमाम चीजें थी, परंतु इसको घुटनों पर किस कदर आए। तमाम जो नेता थे उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, इस मामले से कहीं न कहीं कहा कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, वास्तविक नहीं होना चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है आप किसी व्यक्ति को गाली दे रहे हो, किसी समाज को गाली दे रहे हो। इस तरह के ठेकेदारों की कहीं और ये ठेकेदार काफी बड़ा ठेकेदार है, वो छोटे ठेकेदार नहीं है, ये भी बात मान के चलिए, बड़ा ठेकेदार है। परंतु उसके बाद में वो कहते हैं बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो क्या होती है। परंतु जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो उसके बाद में रविंद्र सिंह भाटी भी माफी मांगते हैं कुमावत समाज से और ये कहते हैं मैं देव की आऊंगा और आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी का उसने नाम लिया था। अब उसने नाम क्यों लिया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल ये घूम रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ने माफी क्यों मांगी। रविंद्र सिंह भाटी ने माफी मांगने का एक ही कारण है, एक तो उनकी विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरा उस ठेकेदार ने किस वजह से रविंद्र सिंह भाटी का नाम लिया, उसकी वजह से ही रविंद्र सिंह भाटी को भी पता है कि मेरा नाम लेकर जो बदनाम करने की साजिश थी, क्योंकि इसकी जो तस्वीरें ठेकेदार की वायरल हो रही है वो किसके साथ वायरल हो रही है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। रविंद्र सिंह भाटी के साथ तो उसकी एक तस्वीर भी अभी तक तो नजर नहीं आई, होगी तो पता नहीं आगे। परंतु उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी माफी मांगते हैं और उसके बाद में जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, अब ठेकेदार की गिरफ्तारी भी होगी, ये मजे की बात हो रहा हूं, ठेकेदार की गिरफ्तारी भी होगी और ठेकेदार घुटनों पर भी आया है। और ठेकेदार के किन किन नेता के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है, उन नेता से भी लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस तरह के कार्यकर्ता या इस तरह के ठेकेदार बनाते हो, किसी समाज को गाली दे रहे। समाज को कभी गाली नहीं देना। आप काम से संतुष्ट नहीं हो या आपका काम ठीक नहीं है तो आप बैठकर बात कर सकते हो, या फिर अधिकारियों के तमाम चीजें होती है, परंतु आप सीधे सीधे जिस तरह कुमावत समाज को आप गालियां दे रहे, ये कहां तक शोभा देता। और इस तरह की कहीं जगह नहीं है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कोई पक्ष नहीं लेता है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, आप गाली नहीं दे सकते हो। आप काम ठीक नहीं हुआ है या फिर काम गलत कर रहे हो आप, तो आप बैठकर बात कर लीजिए, उससे रास्ता निकल जाता है। कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, तमाम चीजें। परंतु रविंद्र सिंह भाटी को कहीं न कहीं बदनाम करने की जो साजिश थी वो तो जल्दी एक्सपोज हो गई और रविंद्र सिंह भाटी 1-2 दिन में उन लोगों के बीच में पहुंचेंगे। परंतु ठेकेदार घुटनों पर आया, माफी मांगी और अब गिरफ्तारी भी होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे